हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपॉली। सो बच्चों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो लेक्चर 15 हम स्टार्ट कर रहे हैं सीएनसी का। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पीएलसी के बारे में। ठीक है, तो पीएलसी क्या होता है बच्चों? प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर। ठीक है, यानी कि निर्देश योग्य तर्क नियंत्रक इसको बोलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एक सीएनसी मशीन के अंदर। ये करता क्या है? ये करता है कि हमारे जितने भी ऑपरेशंस हैं, जितनी भी हमारी ऑटोमेटेड लाइंस, जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग लाइंस है, उनको ऑटोमेट कर देता है। यानी कि उनको किसी इंसान की जरूरत नहीं होती जब हम उसमें पीएलसी लगा देते हैं। ठीक है, अब शुरुआत एकदम स्टार्ट करेंगे पीएलसी से। तो बच्चों, पीएलसी अब आपको पता चल गया कि प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर को हम क्या बोलते हैं? पीएलसी बोल देते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब ये आया कब? सबसे पहले बेसिक से समझो एकदम। ये 1964 में, यानी कि 1964 में हमने पाया कि एक पीएलसी नाम की चीज दुनिया में बनाई गई। उससे पहले कैसे काम होता था? मैन्युअली काम किया जाता था। ठीक है, पीएलसी नाम की कोई चीज नहीं थी। अब जब मैन्युअली काम किया जाता है तो उसमें वक्त भी ज्यादा लगता है, उसमें मैन पावर ज्यादा लगती है, उसमें मनी ज्यादा लगती है, कॉस्ट ज्यादा आती है ना? तो वो सारी चीजें बचाने के लिए एक साहब थे जिनका नाम था डिक मॉर्ली। उन्होंने एक पीएलसी नाम का सिस्टम बना के दिया। अब पीएलसी था क्या बेसिकली? तो ये एक तरह का कंप्यूटर है जिसको मॉडिफाई किया गया, किस लिए? परफॉर्म करने के लिए एक पर्टिकुलर टास्क को। ठीक है, एक काम को, उसको क्या बोल देते हैं हम? पीएलसी बोल देते हैं। अब इसका इस्तेमाल कहां किया गया? इसका इस्तेमाल किया गया इंडस्ट्रीज में। ठीक है, जाहिर सी बात है, जहां पर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो वहां पर पीएलसी का इस्तेमाल किया गया। पीएलसी की मदद से हम किसी भी ऑपरेशन को या प्रोसेस को या फिर किसी भी पूरी की पूरी लाइन, प्रोडक्शन लाइन को हम ऑटोमेटिक कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ पीएलसी की मदद से। तो आपको समझ में आ रहा होगा पीएलसी कितनी जबरदस्त चीज है। ठीक है, अभी धीरे धीरे इसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये क्या है? एक तरह का माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम है। एक माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है एक सिस्टम में और वही सारा काम कर रहा है बच्चों। अब देखो, समझो उसको। तो पीएलसी स्टैंड फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर, ये आपको याद रखना है। इन्वेंटर कौन थे इसके? डिक मॉर्ली थे, जिन्होंने 1964 में इसको बनाया था। ठीक है, एक ये जो टर्म है पीएलसी, ये रजिस्टर्ड भी है, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है किसका? भाई एलन ब्रेडली कंपनी, एक एलन ब्रेडली करके कंपनी है, उसने इसको पंजीकृत भी कराया हुआ है। ठीक है, इसका जनरल पर्पस क्या है? ये क्या है? बेसिकली कंप्यूटर मॉडिफाइड स्पेसिफिकली टू परफॉर्म कंट्रोल टास्क। इसका क्यों बनाया गया? इसको इसलिए बनाया गया ताकि एक ये पर्टिकुलर टास्क कर पाए, एक काम कर पाए। तो पीएलसी को बना दिया। हम सिर्फ इनपुट देते हैं और वो हमें काम करके आउटपुट देता है। ठीक है, इसका ये एक सामान्य उद्देश्य वाला कंप्यूटर है जिसे विशेष रूप से नियंत्रण कार्य करने के लिए संशोधित किया गया है। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल कहां किया जा रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है। ठीक है, कहां पे किया जा रहा है? औद्योगिक स्वचालन के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है। अब पीएलसी से पहले हम क्या कर रहे थे? मैनुअल काम कर रहे थे। ये ध्यान रखिएगा, ये क्या कर रहा है? ऑटोमेटिक कर दे रहा है। ये बहुत सारी चीजें कर रहा है। ठीक है, जैसे स्पिंडल की स्पीड, टूल फंक्शन, इन सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए भी हम पीएलसी का इस्तेमाल करते हैं। इसकी कुछ मेमोरी भी होती है, क्योंकि प्रोग्राम जब हम इसमें डालेंगे तो प्रोग्राम सेव करने के लिए इसके अंदर कुछ मेमोरी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी मेमोरीज के आते हैं। जैसे हमारा आता है 4 KB, 7 KB। ठीक है, ऐसे बहुत सारे पीएलसीज आते हैं। बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो पीएलसी बनाती हैं। कुछ छोटे पीएलसी बनाती हैं, कुछ मीडियम पीएलसी बनाती हैं, कुछ बड़े पीएलसी बनाती है। जैसी रिक्वायरमेंट, जैसी जरूरत, उतना ही बड़ा पीएलसी बनाया जाता है। ठीक है, तो एक बार इसको रीड करते हैं, फिर हम आगे समझेंगे इसका बेसिक डायग्राम। ठीक है, तो दीज कंट्रोलर्स कैन ऑटोमेट अ स्पेसिफिक प्रोसेस, मशीन, फंक्शन और इवन एन एंटायर प्रोडक्शन लाइन। ये मैंने बोल दिया कि ये क्या करता है? ये एक जो है एक फंक्शन को भी कंट्रोल कर सकता है और पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को भी कंट्रोल
कर सकता है। अगर आपने छोटा पीएलसी लगाया, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक नॉर्मल सा फंक्शन करता रहेगा जो उसका एक काम है। अब आपने एक बड़ा पीएलसी लगा दिया तो वो पूरी की पूरी प्रोडक्शन लाइन को भी कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम कहलाता है, ठीक है। दे आर डिजाइन फॉर इंडस्ट्रियल यूज टू कंट्रोल मेनी ऑटोमेटेड प्रोसेस इन इंडस्ट्रीज। तो इसको बनाया ही इसलिए गया था ताकि इसका इस्तेमाल इंडस्ट्रीज में किया जा सके, ताकि जो इंडस्ट्रीज का काम है, जो लोगों का काम है, वो आसान हो जाए और इंडस्ट्रीज का प्रोडक्शन बढ़ जाए। इसीलिए पीएलसी को बनाया गया था, ठीक है। अब हम आगे थोड़ा सा और पीएलसी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी बेसिक चीजें समझेंगे। उसके बाद सबसे पहले देखो कि पीएलसी का बेसिक डायग्राम दिखता कैसे है। तो पीएलसी, एक मिनट, ये देखिए, तो ये पीएलसी का एक बेसिक डायग्राम है। बेसिकली पीएलसी ने किया क्या, इसने रिवोल्यूशनाइज कर दिया, मतलब कि चीजों को एकदम बदल के रख दिया। कहां लोग हाथ से काम कर रहे हैं, एक एक चीज को, एक एक ऑपरेशन को हाथ से कर रहे हैं, कहां एक कंप्यूटर कर दे रहा है। तो इसने क्या किया, एकदम से मार्केट के अंदर पूरा चेंज ला कर रख दिया, ठीक है। अब देखो समझते हैं इसका डायग्राम, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत प्यार से समझेंगे। अब माइक जो पीएलसी है वो मार्केट में बहुत 3-4 साइज के आते हैं, स्मॉल भी आते हैं, मीडियम भी आते हैं और लार्ज भी आते हैं। अब डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ इनपुट हमें चाहिए, कितने नंबर ऑफ आउटपुट हमें चाहिए। तो जितने इनपुट बढ़ेंगे उतना ही आउटपुट बढ़ेगा। तो जितना आउटपुट आप इनपुट बढ़ा रहे हैं उतना आउटपुट बढ़ रहा है, उसी हिसाब से आपके पीएलसी का साइज भी बढ़ता जाएगा। सपोज आपको 10 प्रोग्राम ऐड करने हैं तो आपको उतना ही बड़ा पीएलसी चाहिए। आपको 10 ऑपरेशन कराने हैं तो 10 ऑपरेशन लायक आपका क्या है, पीएलसी होना चाहिए। देखो कमजोर आदमी है कोई, ठीक है, तो कमजोर आदमी पे आप कमजोर काम ही तो बताओगे ना उसे कि भैया एक काम कर लो बस आप, और उसके बाद आप चले जाना, ठीक है। अब एक आदमी है जो मजबूत है, ताकतवर है, तो आप उसको क्या कहोगे, भैया एक काम ये कर लो, एक ये कर लो, एक ये कर लो, उसके बाद चले जाना, ठीक है। आप तरस नहीं खाओगे उसके ऊपर, बेसिकली मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो पीएलसी डिफरेंट साइज के आते हैं, ये इसका बेसिक डायग्राम है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इनपुट देंगे। सबसे पहले क्या दिया हमने, यहां से इनपुट दिया। अब इसमें क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स में इनपुट दिए जाते हैं। आपने क्या दिया, एक इनपुट दिया। अब इसमें एनालॉग इनपुट भी होता है, इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसमें एनालॉग इनपुट भी होता है, एक तो हम देते हैं एनालॉग इनपुट, एक हम देते हैं डिजिटल इनपुट, ठीक। 3 तरह के इनपुट हम देते हैं, ठीक है, एनालॉग, डिजिटल और फिजिकल इनपुट। तो 3 तरह के इनपुट इसमें दिए जाते हैं। एनालॉग इनपुट कौन सा इनपुट होता है, जिसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हमने दिए तो वो एनालॉग इनपुट में आते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स वो सब एनालॉग इनपुट में आते हैं। डिजिटल इनपुट्स में डिजिटल सिग्नल्स जो होते हैं वो सारे डिजिटल इनपुट में आते हैं, ठीक है। और फिजिकल में कौन कौन से आ गए, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल इनपुट्स हैं। अब इसमें हम अलग अलग फॉर्म में इनपुट्स देते हैं और काम करते हैं। आप जिस भी फॉर्म में इनपुट देंगे, ठीक है, उसको क्या करेगा, जैसे ही आपने क्या दिया, इनपुट दिया, आप उसको इनपुट सेंसिंग, आपको क्या करेगा, एक इनपुट सेंसिंग डिवाइस लगानी पड़ेगी जो क्या करेगी, सेंस करेगी कि आपने किस सेंस में क्या दिया है, इनपुट दिया। जैसे आपने एनालॉग इनपुट लगाया तो एक एनालॉग सेंसिंग डिवाइस आपको लगानी पड़ेगी जो ये समझेगी कि जो एनालॉग इनपुट आया है वो क्या है, क्योंकि वो मशीन है, उसके अंदर सोचने का दिमाग नहीं है। जो काम आपने दे दिया वो काम उसको करना है। तो एनालॉग इनपुट अगर दे रहे हैं तो एनालॉग सेंसिंग डिवाइस, अगर डिजिटल इनपुट दे रहे हैं तो डिजिटल सेंसिंग डिवाइस, अगर फिजिकल इनपुट दे रहे हैं तो फिजिकल इनपुट डिवाइस, सेंसिंग डिवाइस हमें लगानी पड़ेगी। फिर ये जाएगा सीपीयू में, ठीक है, ये जाएगा फिर कहां, ये यहां से आपने कोई भी इनपुट दे दिया है, ठीक है, एनालॉग दे दिया, डिजिटल दे दिया या फिजिकल दे दिया, ये सारे यहाँ पे गेजेस लगाए गए हैं। अब उसके बाद ये जो है ये आया कहां, सीपीयू में। अब ये इसका दिल है, अब दिल में आ गया, मुंह से कोई चीज खाई अब दिल तक आ गई, ठीक है। अब दिल से आ गई तो दिल यहाँ पे धड़क रहा है, धड़ 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 धड़, ठीक है। अब जब दिल यहाँ पे धड़क रहा है, सीपीयू,
तो सीपीयू क्या करेगा, इसको जो भी इनपुट हमने दिया है उसको प्रोसेस करेगा सीपीयू, ठीक है, किसमें, प्रोग्राम के अकॉर्डिंग, ठीक है। आपने प्रोग्राम कहां से दिया, यहां से, इस कंप्यूटर से जो प्रोग्राम दिया, इनपुट जो आया उसको प्रोसेस करेगा किसके हिसाब से, उस प्रोग्राम के हिसाब से जो आप यहां से दे रहे हैं, ठीक है। अब सीपीयू का काम क्या है, प्रोग्राम को प्रोसेस करना, ठीक है। उसके बाद हमें जो भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। आउटपुट कहां से क्या मिलेगा, आउटपुट यहां से मिलेगा, ठीक है। सीपीयू ने क्या किया, अपना काम कर दिया, उसके बाद आउटपुट मिला। सीपीयू को सप्लाई कहां से मिल रही है, यहां से मिल रही है सप्लाई, या बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी, कि सीपीयू किसी ना किसी चीज से चल रहा है। सीपीयू के दिल के तार कहीं पर जुड़े हुए हैं, ये समझ जाइए कि दिल के तार इसके जो है वो जुड़े हुए हैं। तो दिल के तार जहां जुड़े हुए हैं वहीं से करंट आ रहा है, ठीक है। अब इसको हमें जो मिल रहा है वो आउटपुट मिल रहा है। आउटपुट किस किस फॉर्म में मिलता है हमें, हाइड्रोलिक सिलेंडर यहां पे लगा होगा, या यहां पे कोई मोटर लगी होगी, या यहां पर कोई बल्ब लगा होगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे हमें आउटपुट मिल रहा होगा, ठीक है। तो यही था आपका पीएलसी बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आपका अडेप्टिव कंट्रोल के बारे में। ये दो टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, रह गए थे, मैंने कंप्लीट करा रहा हूं और करा ही दूंगा, ठीक है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल एमपॉली पर सेंड कर दी जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगर कोई डाउट पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पर हमको फॉलो कर सकते हैं, एमपॉली01 के नाम से है, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। इस चैनल पर कंप्लीट पीडीएफ के साथ, कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सिलेबस के साथ आपको मिलते हैं, सभी मैकेनिकल के। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, सी यू, बाय बाय।